क्योंकि जब 75% फैमिली कनाडा छोड़कर पाकिस्तान जा रही है और सिर्फ़ एक ही बंदा अकेला कनाडा में रह जाए, तो नाज़रीन सबके लिए ही मुश्किल होता है। जब हिना कनाडा से पाकिस्तान के लिए रवाना हो रही थीं और फिर जब पाकिस्तान पहुंची, वहां तक की सारी जर्नी तो आपको पिछली वीडियोस में दिखाई थी। उसके बाद एयरपोर्ट से घर वापसी का सफ़र जो था, लेकिन पिछली वीडियोस में जहाज़ का सिर्फ आधा सफ़र आपको दिखाया था, लेटर हाफ आपको नहीं दिखाया था, तो बहुत सी चीज़ें रहती थी, तो मैंने सोचा वो आज की इस वीडियो में कवर कर लेता हूँ। तो आपको दिखाया था लंच, लेकिन 14 घंटे की फ़्लाइट में सिर्फ एक खाना तो नहीं होता, उसमें डिनर भी होगा और बीच में स्नैक्स भी होंगे। तो आज आपको पहले मैं अभी स्नैक्स दिखाता हूँ। तो स्नैक्स में बहुत तरह की चीज़ें थीं। ये आप देखें कितने ज़बरदस्त इन्होंने बनाए हुए थे। 3 मिले थे क्योंकि हमारी 3 सीट्स थीं। कैसा लग रहा है आपको? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएँ। मेरे ख़्याल में तो अच्छा ही है वैसे। अगर आप पीआईए का खाना देखें, काफ़ी इन्होंने एहतमाम किया होता है। पीआईए के अलावा मैंने पहले और भी एयरलाइंस में ट्रैवल किया है, लेकिन इतना एहतमाम मैंने कम ही देखा है खाने का जितना अच्छा पीआईए में होता है। ऑनेस्टली विद द लिमिटेड फंड्स और जो अभी इस एयरलाइन की सिचुएशन है फाइनेंशियली, जैसे ये नॉन स्टॉप 14 आवर्स में कनाडा से पाकिस्तान पहुंचा देती है और जिस तरह के मील्स इन्होंने दिए हैं और जैसी सर्विस है, आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग टू कंप्लेन। बहुत अच्छी सर्विस है पीआईए की, माशाल्लाह। अल्लाह इसको तरक्की दे। तो आपको तो पता है उन दिनों आखिरी आखिरी रोज़े चल रहे थे, तो सैरी भी ठीक से नहीं की हुई थी क्योंकि इन लोगों को छोड़ने के लिए जाना था, तो भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी और साथ ही उदासी भी बहुत हो रही थी। घर में बिल्कुल खामोशी। जब मैं ऑफिस से वापस घर आया तो इतनी एक्साइटेड होते थे सब, और जोहा ज़ीनिया तो छलांगे मारने लग पड़ती थी, और मेरा बहुत ही वार्म वेलकम होता है डेली जब भी मैं ऑफिस से वापस आता हूँ। मतलब एवरीबडी हैज़ बिन वेटिंग फॉर मी ऑल डे लॉन्ग, तो सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो इस बार जब मैं ऑफ़िस से वापस आया घर, तो कोई भी नहीं था घर पे। ना किसी ने दरवाज़ा अंदर से खोला, ना कोई उछला, ना किसी ने एक्साइटमेंट से चीखें मारी। तो मैं एक ख़ामोश, उदास से घर में दाखिल हुआ, तो अपनी अफ़तारी मैंने बनाई। तो इस वजह से मैंने फिर इलेक्ट्रिक अवन ही निकाल लिया था। मैंने कहा कौन नीचे गैस के अवन में इतना बड़ा वो उसको करे सिस्टम। तो मैंने ये छोटा-सा इलेक्ट्रिक हीटर है, इसी के अंदर मैंने एक पिज़्ज़ा बना लिया था। टिम हॉर्टन से मैं डोनट्स ले आया था और अपनी इफ्तारी मैंने खुद ही बनाई थी, और आंटी अंकल ने भी मुझे इफ्तारी भेज दी थी। जो ऊपर वाले हैं ना, लैंडलॉर्ड, दे आर वेरी नाइस पीपल माशाल्लाह, तो उन्होंने भी इफ्तारी मुझे भेजी थी। आपको वो भी मैं दिखाता हूँ। तो सारा कुछ खुद ही मैं तैयार कर रहा था, और बड़ी अजीब-सी इमोशनल कैफ़ियत थी, साथ में भूख भी बहुत लग रही थी। वैसे तो हिना आपको पता है कि सारी चीज़ें मुझे बना